हेलो एवरीवन, वेलकम टू अगस्ता नीट क्लासेस लखनऊ। आज का टॉपिक है एडिशन ऑफ टू वेक्टर। एडिशन ऑफ टू वेक्टर, हम दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बातें हैं, जैसे हमने बोला यहाँ पे ए वेक्टर इक्वल्स टू 8 यूनिट एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू 6 यूनिट। तो लोग क्या सोचेंगे, इसको 8 + 6 14 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये तो सिंपल एडिशन हुआ ना। वेक्टर एडिशन का जो है रूल होते हैं, ऐसे ऐड नहीं होंगे। तो उसको जो रूल है वो हम आपको बताएंगे कैसे ऐड करते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने कहा कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। यहाँ पे हमने कहा लेट देयर आर टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू आर। तो हमने ये भी बोला था कि जो वेक्टर ए है प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर आर, ये रिजल्टेंट मिलता है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर आर, ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। दो वेक्टर को ऐड करने से हमें क्या मिलता है, वेक्टर ही मिलता है। तो यहाँ पे एक वेक्टर के पास जो है वो मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट होता है एंड डायरेक्शन होता है। ये हमने पहले बता भी चुके हैं कि ये वेक्टर है मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू आर, वेक्टर मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड यूनिट। अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। यहाँ पे ये जो मैग्नीट्यूड है इसको हम मॉड ले लिए, ये जो है इसको मॉड ले लेंगे तो वेक्टर आर का मॉड स्केलर हो जाएगा, इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू ए का मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड। इतना आप लोग देखिए, समझ आया। इसके बाद आर वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। यहाँ पे जो आर है इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे जो प्लस 2ab है, प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा जो है एंगल बिटवीन ए एंड बी। कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे, इसके नेक्स्ट स्लाइड पे देख लीजिए, यहाँ पे है, यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसके बीच एंगल क्या है, थीटा है। तो हमने यही बोला कि जो कास थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी। फिर इसी तरीके से यहाँ पे हम वेक्टर ए ले लिए, यहाँ पे वेक्टर बी है। अब अगर हम फाइंड करें कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, यहाँ पे 60 डिग्री दिया है, तो लोग क्या करेंगे जल्दीबाजी में, यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 60 लिख देंगे, जो कि ये क्या है, सही नहीं है। यहाँ हम ये करेंगे, इस वेक्टर बी को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करेंगे मतलब इसका ना मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं ना डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं, आगे शिफ्ट कर रहे हैं। तो जो इसका एंगल होगा वो क्या होगा, 120 डिग्री होगा। तो वेक्टर ए और बी के बीच जो एंगल है वो क्या है, 120। कभी भी जब हम एंगल निकालते हैं तो टेल टेल के बीच निकालते हैं, टेल और हेड के बीच एंगल को कंसीडर नहीं करते हैं। ऐसे यहाँ पे देखिए, ये वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर क्या है, दूसरा वेक्टर जो है बी है, इसके बीच का एंगल 60 डिग्री है। यहाँ पे क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी
और कहाँ से बन रहा है, टेल से बन रहा है, तो ए एंगल क्या होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब हम फिर दोबारा उसी टॉपिक पे आते हैं। हाँ, यहाँ पे हमने कहा कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, मॉड आर वेक्टर मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड, यहाँ पे आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं। हाँ, यहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो यहाँ पे जो थीटा है क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ऐसे हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, यहाँ पे ए दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, 2ab cos थीटा, तो हमें क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज देखिए, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, इसको उतार लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने बता दिया था कि दो वेक्टर के थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ऐसे हमने बोला था कि वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इसके बीच का एंगल क्या है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पे जब हेड टेल से टेल एंगल बनता है तो उसी को हम कंसीडर करते हैं। दूसरा हमने बताया कि यहाँ पे वेक्टर ए है, ए वेक्टर बी है, तो यहाँ पे जो एंगल 60 है, ए इसका एंगल नहीं होगा। हम क्या करेंगे, दूसरे वेक्टर को, जो बी वेक्टर है, उसको एक्सटेंड करेंगे आगे। एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। जैसे अगर आपको देखना हो, हाँ इसको देखिए, नोट करिए। हाँ, इस पर हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ पे जो वेक्टर आर है, इसका हम क्या करेंगे, डायरेक्शन फाइंड करेंगे, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। पॉइंट ए लिखा हुआ है, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर। हमने बोला भी था जब दो वेक्टर को हम ऐड करेंगे, यहाँ पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर आर मिलेगा। दो वेक्टर का सम को क्या होता है, वेक्टर ही मिलता है। देन आर मस्ट बी लाई इन द सेम प्लेन कंटेन्ड बाई ए एंड बी। यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इसी प्लेन में ही लाई करेगा, जो क्या होगा, ए और बी का होगा। तो आर क्या होगा, बीचों बीच पहुंच जाएगा। यहाँ पे आर मस्ट बी लाई इन सेम प्लेन कंटेन्ड बाई ए एंड बी वेक्टर। ठीक है, समझ आ रहा है। हाँ, यहाँ पे जो है हमने कहा ए वेक्टर ए है, इसको देखिए आप लोग। इसके बाद देखिए ए वेक्टर ए है, यहाँ पे दूसरा जो वेक्टर है ए बी है, रिजल्टेंट क्या होगा, बीचों बीच पास होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया कि एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा। एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा हो जाएगा। एंगल बिटवीन ए और रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर ए एंड रिजल्टेंट वेक्टर के बीच क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ऐसे वेक्टर बी और आर के बीच एंगल क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। आगे देखिए, हम अब इसको निकालना डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, आगे इसको फाइंड करेंगे। हाँ, ये जो बना है डायग्राम,
हमने पढ़ा था डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये जो एक पैरेललोग्राम बना हुआ है इसी से हम क्या करेंगे, वेक्टर को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो वेक्टर है, वेक्टर ए और ए वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इस वेक्टर के बीच का जो एंगल है ये क्या है, थीटा है, थीटा है। ऐसे यहाँ पे, और इसके बाद क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। अब फिर हम क्या करेंगे, वेक्टर ए के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे, फिर ऐसे ही हम वेक्टर बी के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे। तो एक जो हमें बनता हुआ दिख रहा है क्या है, पैरेललोग्राम है। यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, आर है। इस वेक्टर ए और वेक्टर आर के बीच जो एंगल है वो एंगल है अल्फा। इसी तरीके से वेक्टर आर वेक्टर बी के बीच जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बीटा। अब यहाँ पे ए थीटा है तो ए भी थीटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अब ये जो वेक्टर बी है ये है ए वेक्टर बी, तो ए भी वेक्टर बी, ए एंगल थीटा तो ए भी एंगल थीटा। अब यहाँ पे इस वेक्टर बी के दो कंपोनेंट होंगे, यहाँ पे हो जाएगा बी साइन थीटा, और इसका जो दूसरा कंपोनेंट है यहाँ पे हो जाएगा बी कॉस थीटा। इस पॉइंट को हम सी बोल रहे हैं, इस पॉइंट को एन। एक चीज और है यहाँ पे, ये जो वेक्टर ए है इसको हम क्या थोड़ा सा एक्सटेंड किए हैं आगे, तो इसके बीच एंगल थीटा हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसके बीच का एंगल थीटा, रिजल्टेंट वेक्टर आर, और यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर आर के बीच जो एंगल है अल्फा है, वेक्टर आर और वेक्टर के बी के बीच एंगल क्या है, बीटा है। अब ये जो वेक्टर बी है इसके बीच एंगल थीटा है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, बी साइन थीटा और बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा और बी कॉस थीटा। अब देखिए हम इसको कैसे डिराइव करते हैं। यहाँ पे इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू आर, ये हम पहले भी बता चुके हैं कि दो वेक्टर को जब ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर उसका वेक्टर ही मिलता है। आर मस्ट बी लाई इन प्लेन कंटेंट बाई ए एंड बी। आर जो है वो क्या होगा, मस्ट बी लाई प्लेन कंटेंट बाई वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब एक चीज और यहाँ पे है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर आर। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच एंगल जो है थीटा है, यहाँ पे वेक्टर बी और आर के बीच एंगल जो है बीटा है, और यहाँ पे जो वेक्टर ए और आर के बीच एंगल है अल्फा है। इसी को हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि tan अल्फा इक्वल्स टू सी एन अपॉन ओ एन। यहाँ पे सी एन अपॉन ओ एन, सी एन क्या लिखा है, बी साइन थीटा, यहाँ पे बी साइन थीटा, ओ एन इक्वल्स टू ए प्लस बी कॉस थीटा। तो हमें ये tan अल्फा का फार्मूला मिल गया। tan अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। ये जो है डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर निकालने का फार्मूला है, तो नोट करिए। अब देखिए यहाँ पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर आर, रिजल्टेंट वेक्टर आर मिलता है। इसी तरीके से हम अब tan बीटा भी निकालना था, तो tan बीटा जो हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा पीछे आइए,
अब यहाँ पे tan बीटा भी निकालना था, सॉरी, हाँ tan बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, a sin थीटा b प्लस a cos थीटा। यहाँ पे देख लीजिए, वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर r। a और b के बीच जो एंगल है अल्फा है, इसके बीच जो एंगल है वो बीटा है। a और b के बीच एंगल क्या है, थीटा है। और यहाँ पे a और r के बीच क्या है, अल्फा है। हमें अब बीटा निकालना है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं tan बीटा इक्वल टू a sin थीटा b प्लस a cos थीटा। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे a लिखा हुआ है कि इफ अल्फा इज लेस देन बीटा देन a इक्वल टू b। अगर अल्फा जो है वो क्या हो, बीटा से कम हो, तो यहाँ पे a ग्रेटर देन b हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कहा कि वेक्टर a है और यहाँ पे a जो वेक्टर है b है और रिजल्टेंट वेक्टर r है, ऐसे होता है। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, तो जो ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये क्या होगा, a की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि क्या है, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो जब ये ज़्यादा इंक्लाइंड होगा तो यहाँ पे अल्फा क्या होगा, बीटा से कम होगा। तो यहाँ पे यही पॉइंट है, इफ अल्फा लेस देन बीटा देन a ग्रेटर देन b। इसको देखिए, नोट करिए। फिर यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है, इफ मॉड a वेक्टर इक्वल्स टू मॉड b वेक्टर, मॉड a वेक्टर इक्वल्स टू मॉड b वेक्टर, देन अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू थीटा बाई 2। अगर यहाँ पे वेक्टर a मतलब मॉड a वेक्टर मॉड b वेक्टर दोनों क्या हो, बराबर हो, तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2, मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। इसको देखिए, इसको अगर हम बता सकते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे हमने ए कहा, वेक्टर ए का मॉड इक्वल्स टू वेक्टर बी का मॉड, ए इक्वल हो जाएगा तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये हमने बोला। अब जो पांचवा पॉइंट है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। यहाँ पे वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर बी प्लस ए, वेक्टर ए प्लस बी प्लस वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस ए, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ इज वैलिड। कम्यूटेटिव लॉ इज वैलिड। कम्यूटेटिव लॉ मतलब ये होता है कि यहाँ पे दोनों का सम करें, ए प्लस बी और बी प्लस ए का, दोनों का क्या होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, इसको नोट करिए पहले। हाँ, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। इसी पे बेस फिजिक्स में तो क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक कांसेप्ट क्लियर नहीं होगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए इसी बेस पे। क्वेश्चन ए है यहाँ पे, गिवन दैट p वेक्टर प्लस q वेक्टर इक्वल्स टू एंड r वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू p वेक्टर, देन एंगल बिटवीन p एंड q वेक्टर। यहाँ पे दो वेक्टर दिए हैं, दो वेक्टर p प्लस q है, इक्वल्स टू रिलेटिव वेक्टर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। और r जो है यहाँ पे ये क्या है, परपेंडिकुलर टू p, देन एंगल बिटवीन a एंड p एंड q निकालना है। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार आप लोग। तो हमने फार्मूला पढ़ा था यहाँ पे, tan अल्फा
इक्वल टू पढ़ा था डी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे जो है P प्लस क्यू है तो हम उसके टर्म में लेंगे। यहाँ पे फार्मूला ही पढ़ा था, यहाँ पे लिखे tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेकिन हम इसको उस फॉर्म में लिख दे रहे हैं जिस फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है। तो फार्मूला हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू क्यू साइन थीटा P प्लस क्यू कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए tan अल्फा इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपान ये नहीं रहेगा, ये यहाँ पे गलती से हो गया है, क्यू साइन थीटा P प्लस क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये कहा गया है R जो है R वेक्टर R जो है परपेंडिकुलर टू क्या है, वेक्टर P है। तो इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इक्वल्स टू R वेक्टर, ये है। यहाँ देखिएगा P और Q के बीच एंगल क्या है, थीटा था। यहाँ पे P एंड R के बीच एंगल क्या है, अल्फा है। तो यहाँ पे R क्या है, परपेंडिकुलर टू P है। यहाँ पे अल्फा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री है, अल्फा इज 90 डिग्री। यहाँ पे tan 90 इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपान P प्लस क्यू कॉस थीटा हो जाएगा। इक्वल टू क्या होता है, tan 90 का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। ऐसे हम क्या करेंगे, P प्लस क्यू कॉस थीटा इक्वल टू 0। अगर इनफाइनाइट तभी होगा जब क्या होगा, इसको डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो P प्लस क्यू कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्यू कॉस थीटा इक्वल टू माइनस P वेक्टर, यहाँ पे ये वेक्टर नहीं रहेगा। तो हमें मिला यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू माइनस P बाई क्यू, माइनस P बाई क्या हो जाएगा, क्यू। यही फार्मूला मिल जाएगा। यहाँ पे ऐसे देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कॉस थीटा इक्वल टू माइनस P बाई क्यू, ये मिला। या इसी को हम इनवर्स लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स P बाई क्यू, ये भी सही है। इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या है, यही आ जाएगा। यहाँ पे भी लिखा, बस वेक्टर मत लिखिएगा, ये गलती से टाइपिंग हो गया। तो हम इस पे क्वेश्चन कर लिए, ऐसे ही क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आज यहीं तक, इसके बाद आगे इसके कल।